हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ की अनमोल सीख। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। वंदना जी को नाश्ता करते समय ही घुटनों में हल्का दर्द महसूस होने लगा था। जब उनका दर्द असहनीय हो गया तब उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी कि प्राची बहू। प्राची बाहर आई, कहने लगी, माँ जी आपने मुझे बुलाया। वंदना जी बोली, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, जरा दराज से मूव निकाल कर मेरी मालिश कर दो और गर्म पानी की थैली से सिकाई भी कर दो। प्राची कहने लगी, माँ जी मुझे मूव की दुर्गंध से उल्टी आती है, मैं मालिश तो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, गर्म पानी की थैली लाती हूँ, उससे तो आप खुद भी सिकाई कर सकती हैं। अब अपनी बहू का टका सा जवाब पाकर वंदना जी कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों के कोरों से आंसू निकल पड़े। आज उन्हें अपने किए हुए कर्म याद आ रहे थे। वंदना जी ने भी अपनी सास की कभी इज्जत नहीं की और उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूकती थी। वंदना जी को अपने स्वर्ग सिधार चुके पति की बात याद आ गई। वो कहा करते थे, कर्म का फल यहीं मिलता है वंदना। वंदना जी का मन पछतावे से भर गया और वो भगवान से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगी। तभी प्राची पानी ले आई और वंदना जी स्वयं सिकाई करने लगी। गठिया के कारण उनके हाथ थोड़े टेढ़े हो गए थे, इसलिए उन्हें सिकाई करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी। प्राची ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्राची की माँ थी। अपनी माँ को देखकर प्राची बहुत खुश हुई, कहने लगी, माँ आप तो कितने दिनों के बाद आई हो। प्राची की माँ प्राची की सास से मिलने के लिए जा रही थी। प्राची ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? प्राची की माँ ने कहा, तेरी सास से मिलने। प्राची ने कहा, माँ वो तो सो रही हैं, बाद में मिल लेना, मेरे साथ चलो। प्राची अपनी माँ को कमरे में ले गई। प्राची की माँ ने प्राची से पूछा, उन्हें दर्द ज़्यादा है क्या? प्राची ने कहा, हाँ माँ, मेरी सास मुझसे कहने लगी मुंह से मेरी मालिश कर दो, फिर गर्म पानी की थैली से सिकाई कर दो। मैंने तो बोल दिया मुझे तो मुंह से उल्टी आती है और सिकाई तो आप खुद भी कर सकती हैं। ये सुनकर हैरानी से प्राची की माँ बोली, ये तो गलत बात है प्राची, एक बीमार और लाचार को इस तरह से जवाब देना। प्राची ने कहा, माँ तुम नहीं जानती, इन्होंने अपनी सास को बहुत सताया है, मुझे बुआ जी ने सब बता दिया। प्राची की माँ ने कहा, तू क्या उसका बदला ले रही है? फिर तो ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। प्राची ने कहा, क्या मतलब माँ? प्राची की माँ ने कहा, तेरी सास ने अपनी सास को सताया और तू अपनी सास को सता रही है, फिर कल तेरी बहू तुझे सताएगी। प्राची ने कहा, माँ मेरी बहू मुझे क्यों सताएगी? माँ ने कहा, क्या तेरी बहू को बताने वाला कोई नहीं होगा? और फिर कोई बताए या ना बताए, तेरे बच्चे तो घर में जो देखेंगे वही सीखेंगे ना। प्राची सोचने लगी। अपनी बात का प्रभाव होते देख प्राची की माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं ना, कल को अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करे तब तुझे कैसा लगेगा? प्राची ने कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, अब से मैं मेरी सास का ध्यान एकदम अपनी माँ की तरह रखूंगी। प्राची की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, बस इतना याद रख, किसी को दंड देने का अधिकार हमें नहीं है, ये ऊपर वाला बैठा है ना, और ये ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। प्राची की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो तुरंत गई और सासू माँ की मूव लगाकर मालिश करने लगी। प्राची की माँ ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।